हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में छठी कक्षा पाठ संख्या 14 जिसका शीर्षक है लोकगीत, इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिसके लेखक भगवती शरण उपाध्याय जी हैं। इस पाठ के माध्यम से भगवती शरण उपाध्याय हमारे देश की श्रेष्ठ परंपराएं और श्रेष्ठ संस्कृति के बारे में बताया है। जी हाँ, उसी के बारे में जिसका एक रूप है लोकगीत। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि लोकगीत होता क्या है। लोकगीत लोक के गीत अर्थात जनता के गीत, लोक में प्रचलित गीत। लोक कौन है? लोक यहाँ पर जनता है, आप हम सब हैं। इसको दूसरे शब्दों में लोक रचित गीत भी कह सकते हैं या लोक विषयक, लोगों से जुड़े हुए विषय के गीत भी कह सकते हैं। लोकगीत सीधे जनता के संगीत होते हैं, जैसा कि लेखक ने इस पाठ में बताया है। ये घर, गांव और नगर का गीत है। इसके लिए किसी अन्य साधन की जरूरत नहीं पड़ती है। किसी एक अलग लेखक हो, ध्वनि देने वाले और हो, सुर और लय देने वाले और हो, जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। यह कोरे कागज की तरह हमारी कोरी कल्पनाओं से भी लिखी जा सकती है, गुनगुनाई जा सकती है। इसके लिए किसी विशेष चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है। और यह गाया कब जाता है? जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल, गाया कब जाता है? यह विशेष अवसरों पर और त्योहारों पर, जैसे होली के लिए अलग गीत है और दशहरा के लिए अलग गीत है। हर त्योहार के लिए अलग अलग गीत होते हैं। जैसे गरबा, डांडिया, यह लोक नृत्य के साथ एक लोकगीत भी है और यह विशेष त्योहार पर ही इसका प्रदर्शन किया जाता है, गाया जाता है। अवसर मीन्स जैसे लोरी, प्रभाती, है ना। उसके साथ साथ बधाई गीत, जब बच्चों का जन्म होता है, किसी के घर में बच्चे जन्म लेते हैं तो बधाई या सोहर के रूप में गाया जाता है उत्तर भारत में। इनको रचने वाले अधिकतर लोग गांव से ही होते हैं। इसको रचने वाले अधिकतर लोग गांव से ही होते हैं। इसमें लोच, ताजगी और लोकप्रियता होती है। भले ही यह शास्त्रीय संगीत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, भले ही यह शास्त्रीय संगीत नहीं है, लेकिन उससे कम लोकप्रियता नहीं है। इसकी लोकप्रियता कहीं उससे भी ऊपर है। शास्त्रों को पढ़ने वाले लोग इसको हेय अर्थात छोटा, तुच्छ समझते हैं, लेकिन यह इसकी लोकप्रियता कहीं उससे भी बढ़कर है। कई प्रकार के लोकगीत होते हैं। जैसे आदिवासियों में जो प्रचलित लोकगीत हैं वो भी काफी ओजस्वी और सजीव होते हैं, प्रकृति से जुड़े हुए, लोगों से, जनमानस से जुड़े हुए होते हैं। आदिवासी प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश, दक्कन, छोटा नागपुर, गोंडवाना, ओरांव, मुंडा, भील, संथाल, इन सब के अपने अपने गीत होते हैं जो प्रदर्शित करते हैं उनकी श्रेष्ठ परंपराओं का, श्रेष्ठ संस्कृति का, कि वो भी भाषा से और हर रूप से समृद्ध है। देखते हैं इस वीडियो में इनके गीत और नाच यहाँ नृत्य, डांस को प्रदर्शित करता है। अधिकतर समूह में होता है, दल में होता है। 20-20 लोग या उससे भी अधिक या उससे कम लोग एक दल में एक साथ आकर के एक दूसरे से सवाल भी करते हैं गा करके और जवाब भी देते हैं। उदाहरण के लिए कव्वाली, आप लोग सुने होंगे। कव्वाली में एक तरफ से प्रश्न और एक तरफ से जवाब होता है। तो कुछ यहाँ पर आदिवासी लोक के नृत्य का यहाँ पर तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। पहाड़ का नाम ही लेते हैं तो पहाड़ पर रहने वाले लोगों से संबंध रखता है। जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, वहाँ पर गढ़वाल, किन्नौर, गढ़वाल, कांगड़ा, ये सभी भाषाओं में लोकगीत बहुत ही प्रचलित हैं और पूरी दुनिया में लाइव स्ट्रीम होता है, लोग देखते हैं, उसको पसंद भी करते हैं। उसके बाद लोकगीतों में वास्तविक जीवन शैली का अभ्युदय होता है, दर्शन होता है। ठीक है। बंगाल में
बाउल और भतियाली, पंजाब में माहिया, हीर रांझा। भले ही आप लोग अंग्रेजी में रोमियो जूलियट को पढ़े हैं, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ हमारे सांस्कृतिक धरोहर में उस लोकगीतों में मिल जाते हैं प्रेम गीत, हीर रांझा, सोनी माहीवाल, ढोला मारू, जो गुजरात और राजस्थान में बहुत ही प्रचलित श्रेष्ठ हैं, वह गाए जाते हैं और सुने भी जाते हैं। लोकगीत की जो कल्पना देहाती जीवन, देहाती कहते हैं दूर दराज के गांवों को, दूर दराज के गांवों को, जो शहरी जीवन से, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा सा अलग होता है। वह रोजमर्रा के जीवन पर आधारित होते हैं वो गीत, और दिल को छू जाने वाले होते हैं। उसमें वास्तविकता होती है, सच्चाई होती है। उदाहरण के लिए कहरवा, बिरहा, धोबिया, ये सब अलग अलग राग हैं। लोकगीतों की भाषा ग्रामीण तो होती ही है, और उसके साथ साथ यह बहुत ही आह्लादकर, सुख देने वाली और आनंद देने वाली यह गीत होती है। यही इनकी सफलता का कारण भी है। भोजपुर में विदेशिया लोकगीत जो समूह में गाए जाते हैं, आज भी लोग उसको गांव-गांव में गाते हुए फिरते हैं, और विदेशिया ये बहुत ही लोकप्रिय है। इसके बाद इनका विषय रसिक प्रेमी है ना, रसिक प्रेमी और प्रेमी और प्रियाओं के लिए परदेसी, ये इस पर आधारित होता है। थीम का नाम है यह, कौन से गीत पर वह कौन सा प्रेम, कौन सा प्रदर्शन, ये सब अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जंगल की जातियाँ जो आदिवासी लोग हैं, वह भी दल में बिरहा इस पर गाते हैं और नाचते भी हैं। बुंदेलखंड, जी हाँ, इतिहास जिस समय किसी भी भाषा में लिखना शुरू नहीं हुआ था, तो इस लोकगीत के माध्यम से लोग गा करके पूरे इतिहास को विजुअलाइज कर देते थे, हमारे सामने लाकर रख देते थे। उसमें से एक है आल्हा, जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। इसका आरंभ चंदेल राजाओं के राजकीय कवि जगनी को इस जाता है, क्योंकि उनकी रचनाओं में, उनकी पुस्तकों में इसके विवरण मिलते हैं। यह आल्हा और उदल की वीरता के महाकाव्य लिखे हैं, और उसी की धुन, उसी की थीम पर आज भी यह प्रचलित है, श्रेष्ठ है। इन गीतों को नट रसियों और पर खेल करते हुए गाते हैं। नट एक जनजाति का नाम है, ठीक है। यह गीत गद्य और पद्यात्मक होते हैं, इसके अपने खुद के बोल होते हैं, है ना। फिल्मी गीतों की तरह किसी से चुराए हुए या रीमेक किए हुए नहीं होते हैं। आप लोग देख सकते हैं कितने रिस्क लेकर के और कितनी सुरम्यता से ये लोग प्रदर्शन करते हैं। अब हम दिखा रहे हैं आपको, अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोकगीत होते हैं। जैसे बिहार लोकगीत है कजरी, विदेशिया, चैता, सावन। अलग अलग मौसम, अलग अलग महीने में अलग अलग गीत गाए जाते हैं। नृत्य वहाँ का जट जटिन जो है प्रसिद्ध है। पंजाब में है माहिया, झूमर, गिद्धा, ये सब वहाँ की नृत्य है। बुंदेलखंड जैसा मैंने जिक्र कर चुका हूँ, आल्हा, है ना। गुजरात, अब इसके बारे में तो बताने की जरूरत है नहीं, मुझसे बेहतर जानते होंगे आप लोग। यहाँ लोकगीत है माहिया, और उस माहिया लोकगीत पर गरबा नृत्य किया जाता है, जो कि एक पूरे समूह में गोल गोल एक बड़ा सा घेरा बना करके किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में पहाड़ी गीत गाई जाती हैं, है ना। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें मैं एक इंडिया के मैप पर इसको प्रदर्शित किया हूँ, जिसमें अलग अलग राज्यों में, जैसे पंजाब है हीर रांझा, सोनी माहीवाल, उत्तराखंड में पहाड़ी, है ना। दिल्ली उत्तर प्रदेश में रसिया, जो होली के अवसर पर गाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में आल्हा, बिहार में विदेशिया, है ना। यहाँ छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में बाउल, भतियाली, ढोला मारू, यहाँ राजस्थान है, गरबा है गुजरात में। तो ये सभी आपको दर्शाते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द भी जरूर आए होंगे आपको, जैसे लोकगीत का अर्थ है जनता के संगीत, लोच मीन्स लचीलापन, करताल मतलब क्लैपिंग ताली, है ना। हे मतलब छोट, तुच्छ, ओजस्वी, प्रभावपूर्ण, निर्द्वंद मतलब बिना किसी संघर्ष के। अब हम देखते हैं
कि हमने इस पाठ के माध्यम से कौन कौन सी बातें सीखी हैं। तो मुख्य बातें यह है कि लोकगीत अशास्त्रीय संगीत भले ही हैं, लेकिन यह काफ़ी लोकप्रिय होते हैं। गांव देहात में यह विशेष त्यौहार और विशेष अवसर पर यह गाए जाते हैं। त्यौहार मतलब अलग अलग त्यौहार के अलग अलग गीत होते हैं, अलग अलग सुर और बोल होते हैं। अवसर मतलब मैंने बताया है, सुबह, संध्या, प्रभाती और कई रूपों में गाए जाते हैं, बधाई गीतों में गाए जाते हैं। इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक मतलब ढोल, नगाड़े, ये सब ना, जो सारंगी, इस पारंपरिक वाद्य यंत्र होते हैं। वाद्य यंत्र मीन्स बजाने वाले यंत्र। लोकगीत हम यह पाठ क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि यह हमारी श्रेष्ठ संस्कृति, दुनिया की श्रेष्ठ संस्कृतियों में से एक है भारत की संस्कृतियाँ, और हमारी परंपराओं को ये प्रदर्शित करते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा और इससे काफ़ी कुछ बातें सीखने को मिली होगी। धन्यवाद।